सूचित करना है, मुख्यतः ये बताना है कि 12 मार्च को सवेरे एक बड़ा रेलवे का फंक्शन है जिसमें कि बहुत सारी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और जो रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अपग्रेडेशन से रिलेटेड कई सारी उपलब्धियां रेलवेज की उनको उनका इनॉग्रेशन या डेडिकेशन टू द नेशन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसमें लगभग पूरे देश भर में फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मालदा मंडल में भी फंक्शंस किए जा रहे हैं। और इन फंक्शंस में मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि किन किन चीज़ों का इनॉग्रेशन या डेडिकेशन हो रहा है। तो एक तो जो रेलवे स्टेशन की जो इंटरलॉकिंग होती है सिग्नल और पॉइंट्स की जिससे सेफ्टी करी जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करी गई है। तो जो रेलवेज़ का आधुनिकीकरण हो रहा है उसकी दिशा में ये एक बड़ा काम है। तो 2646 जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई गई है पूरे देश भर में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में इसको विस्तार से भी अभी आपको बताऊंगा। तो 1584 OSOP के स्टॉल्स हैं, सोलर प्लांट्स 977 हैं, गुड शेड्स हैं 200 से ऊपर 229, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो उसके नए नए सेक्शंस नए स्टेशंस जो चालू किए गए हैं उसका है। जो नई लाइन डबलिंग और मल्टीपल लाइंस गेज कन्वर्जन किया गया है 105 वो हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जिसमें कि अभी ये होता है कि दो स्टेशनों के बीच में ब्लॉक सेक्शन होता है, एक ही गाड़ी जाती है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कर देने से कई गाड़ियां उसमें एक के पीछे एक चली जाती हैं, तो उनका 77 जगहों पर। गतिशक्ति टर्मिनल्स जो नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है और जो गतिशक्ति पोर्टल है उसकी दिशा में जो हमने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गतिशक्ति टर्मिनल्स बनाए हैं देश भर में, तो उसमें जो रेलवेज ने जो स्पेशल योगदान दिया है उसमें 51 GCT यानी कि गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स का इनॉग्रेशन है, डेडिकेशन है। और जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, तो उसके तहत देश भर में 50 स्थानों पर, जिसमें मालदा भी एक है, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, तो उसके तहत जो जन औषधि का जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट्स सर्जिकल प्रोडक्ट्स और जितनी भी दवाइयाँ हैं उसमें लिस्टेड हैं, तो वो सब उपलब्ध रहेंगी। वेलनेस और वेलफेयर का एक प्रोग्राम है ये। इसके अलावा रेल कोच रेस्टोरेंट्स 35 रेल कोच रेस्टोरेंट देश भर में इनका डेडिकेशन है। लोको शेड 35 लोको शेड्स में जो नया काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन 26 जगहों का। और इसके अलावा नई वंदे भारत ट्रेनें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो 10 नई हो रही हैं और 4 का एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो भी कल परसों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और इसके अलावा दूसरी भी 9 ट्रेनें हैं, तो उनका फ्लैग ऑफ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही भव्य और बहुत ही ऑल एनकम्पसिंग, जिसमें कि सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंक्लूडेड है। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि मालदा डिवीजन में इससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है हमारे मंडल में। तो सबसे पहले तो एक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, ये अडानी पावर प्लांट है गोड्डा में, तो इस कार्गो टर्मिनल का डेडिकेशन हो रहा है। ये लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से, ये केवल रेलवेज का पार्ट जो रेलवे का प्रोजेक्ट है कार्गो टर्मिनल, अदरवाइज तो वो एक 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है जिसमें कि कोयला आता है और पावर बनता है। तो और वहाँ से फ्लाई ऐश की लोडिंग होती है जो कि सीमेंट प्लांट्स में जाती है। तो अभी फ्लाई ऐश को जो है पहले ऐश पॉन्ड में डाला जाता था, अब फ्लाई ऐश से सीमेंट बनाया जाता है। तो इसका एक ये हमारा उस लिस्ट में है। इसके अलावा 28 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल्स मालदा डिवीजन में, तो उसमें 2 तो मालदा में ही है, मालदा इटसेल्फ में है, खलतीपुर में एक है, दुलियान गंगा में एक है, जंगीपुर रोड में एक है, न्यू फरक्का में एक है, तो ये है। उसके अलावा तो मालदा में जिन जगहों पे ये फंक्शन होगा OSOP और ये जन औषधि केंद्र वाला मैं बता दूं,